हर हर महादेव दोस्तों। द्वादश ज्योतिर्लिंग में आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की कहानी। क्यों हुई ओमकारेश्वर की स्थापना और किसने की ओमकारेश्वर की स्थापना? कहाँ पे है हमारा ये चौथा ज्योतिर्लिंग? नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओमकारेश्वर का ये मंदिर। बात बहुत पुरानी है। विंध्य पर्वत को अपने ऊपर बहुत गर्व था, उसे अपने सौंदर्य पे बहुत गर्व था। एक दिन नारद मुनि विंध्य पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे विंध्य, तुम्हें अनायास ही अपने पे गर्व है। तुमसे भी कई ज्यादा सुंदर उत्तरांचल के पर्वत हैं और मेरु पर्वत का भी बहुत महत्व है। उसकी ऊंचाई तुमसे कई ज्यादा है। देवताओं की दृष्टि से भी मेरु पर्वत और उत्तरांचल के कई पर्वत महत्वपूर्ण हैं। विंध्य पर्वत दुखी हो गया और उसने सोचा कि कैसे मैं अपनी महत्वता को बढ़ाऊं। अभी वो विचार कर ही रहा था कि उसे पता चला कि महाराजा मांधाता शिव की उपासना करने वाले हैं। महाराजा मांधाता के बारे में मैं बता दूं, ये हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज थे। महाराजा मांधाता कई वर्षों तक शासन करते रहे और अचानक उन्हें राज्यपाट से अरुचि उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा मैं शिव की उपासना करता हूँ और कुछ समय भगवान की भक्ति में गुजारता हूँ। विंध्य पर्वत को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि महाराजा मांधाता भगवान की उपासना में लीन होने वाले हैं, वो उनके पास गया और निवेदन किया कि हे राजन, आप अपनी उपासना का स्थल मेरी चोटी को बनाइए ताकि मैं भी धन्य हो सकूं। महाराजा मंधाता ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और वो विंध्य पर्वत पे आके शिव की उपासना में लीन हो गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, अपनी आंखें खोलिए और क्या चाहते हैं आप मुझसे? इतनी कठोर तपस्या आपने मेरी क्यों की? महाराजा मंधाता ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी तपस्या किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से नहीं किया। मैंने आपकी तपस्या लोक कल्याण के लिए किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसी विंध्य पर्वत पे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं ताकि यहाँ के आसपास के लोग आपका दर्शन पूजन करके अपने जीवन को धन्य बना सके, विंध्य पर्वत की महत्वता भी बढ़ जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और वहां पे वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। जिस समय भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, उस समय विंध्य पर्वत का आकार ओम के रूप में हो गया। इसीलिए उस शिवलिंग को महाराजा मांधाता ने ओमकारेश्वर नाम दिया। पहली बार उस ज्योतिर्लिंग की पूजा महाराजा मांधाता ने ही की थी। ओमकारेश्वर का मंदिर एकदम अद्भुत है। कालांतर में कई राजाओं ने एक मंदिर की स्थापना की, परंतु उस शिवलिंग को वहां से वो हटा नहीं पाए। इसीलिए आज भी जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि गर्भगृह से थोड़ा दूर है ये शिवलिंग और इसके ऊपर 5 मंजिला मंदिर की स्थापना की गई है। हर मंजिल पे एक अलग अलग लिंग बनाया गया है। प्रथम तल पे महाकाल हैं, द्वितीय तल पे सिद्धेश्वर हैं, तृतीय तल पे गुप्तेश्वर हैं और चतुर्थ तल पे ध्वजेश्वर हैं। इन चारों ज्योतिर्लिंगों का दर्शन लोग अक्सर नहीं कर पाते क्योंकि वहां जाने का रास्ता बहुत ही सकरा और तंग है। अक्सर लोग ओमकारेश्वर का दर्शन करके आ जाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर की महत्वता सावन महीने में और भी बढ़ जाती है। नर्मदा नदी के किनारे जब लोग जाते हैं ओमकारेश्वर का दर्शन करने, तो वहां पर स्थित कई छोटे पत्थर जो शिवलिंग का आकार ले चुके होते हैं, लोग अपने घरों में ले आते हैं और स्थापित करते हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंग को ही नर्मदेश्वर कहा जाता है और इसी शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद को हम खाते हैं। अन्यथा यदि किसी और शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ता है जो नर्मदेश्वर नहीं है, यानी जो नर्मदा नदी से उत्पन्न नहीं हुआ है, उस शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को गोसाई समुदाय ही खाता है। कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी बचे हुए ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर मैं जल्दी ही अपने चैनल पे आऊंगी। धन्यवाद।